नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। आपके कमेंट आते रहते हैं कि सर स्पोर्ट्स का करवाओ, राजस्थान स्पोर्ट्स का करवाओ। तो राजस्थान स्पोर्ट्स का राजस्थान पत्रिका में, दैनिक भास्कर में आता है नहीं। वो तो हमारी जो मंथली मैगजीन्स आती है उसी के अंदर आता है, तो उसी से आप कवर अप कर सकते हो, क्योंकि वो मुझे नेट पर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। वो मंथली ही अपडेट होता है मंथली मैगजीन में, और जो इंडिया और वर्ल्ड लेवल के होते हैं वो मैं करवा देता हूँ। तो आज जो चाहते थे ना कि स्पोर्ट्स का करवाओ, उनके लिए सारा सब कुछ क्या है, स्पोर्ट्स का ही भरा पड़ा है। तो देखते रहिए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्पोर्ट्स वाले से ही, कि जो आर प्रगनंदा है उन्होंने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट है वो जीत लिया है, और पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले। जर्मनी के विसेंट कीमर को इन्होंने हराया। मैग्नस कार्लसन को 2 बार इन्होंने हराया, जो अभी तक विश्व चैंपियन बने हुए थे, और इनको 71 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है, पुरस्कार राशि वो है। फिर श्रीगंगानगर के मानव सुथार है, उन्होंने जो अभी अफगानिस्तान भारत का टेस्ट क्रिकेट है उसमें डेब्यू किया है। इससे पहले राजस्थान के थे पंकज सिंह, जो 2014 में डेब्यू किया था। तो ये दूसरे बने हैं मानव सुथार, और ये कौन से जिले से संबंधित है? श्रीगंगानगर जिले से संबंधित है। फिर वैभव सूर्यवंशी है, वो टीम इंडिया की मेन टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन चुके हैं। इससे पहले ये खिताब था सचिन तेंदुलकर, 16 साल 194 दिन की उम्र में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेला था। और शेफाली वर्मा T20 में 15 साल 239 दिन। जो वैभव सूर्यवंशी है ये 15 साल 71 दिन में ही T20 क्रिकेट में चुन लिए गए हैं, और इनका जो अभी जून में आयरलैंड में, और कहाँ पर होने वाली है ये, इंग्लैंड दौरे पर, और एशियन गेम्स के लिए भी ये भारत की टीम की ओर से खेलेंगे। तो वैभव सूर्यवंशी है वो सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं मुख्य टीम के लिए, और इनको कहा जाता है बेबी बॉस। अभी जो अपना IPL हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा रन इन्हीं के हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर छक्के इन्हीं के हैं एक IPL में, और ऑरेंज कप भी इन्हीं को मिली थी। फिर अंडर 18 हॉकी एशिया कप था, उसमें भारतीय टीम ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, और जो भारतीय महिला टीम है उसने कांस्य पदक जीता है। अंडर 18 हॉकी एशिया कप कहाँ पर था? जापान में, काकामिगाहारा में ये आयोजित किया जा रहा था। जापान को 4-1 से हराया है। भारत ने स्वर्ण जीता है, यानी फिर सिल्वर किसको मिल गया? जापान को। आशीष तानीपुर्ती है, ये मुख्य खिलाड़ी चुने गए हैं, और कप्तान है केतन कुशवाहा। अंडर 18 भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? केतन कुशवाहा। महिला वर्ग को कांस्य पदक मिला है, 3 नंबर पर रही है ये, और इन्होंने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया था। संदीपा कुमारी, स्वीटी कुजूर और नौसिन ये अंडर 18 हॉकी टीम से संबंधित हैं, और स्वीटी कुजूर है वो अंडर 18 हॉकी टीम की कैप्टन है। तो ये खिलाड़ियों के नाम याद रख लेने हैं कि कौन से खेल से संबंधित हैं। और महिला में ने कांस्य पदक जीता है, और पुरुषों ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों ने जापान को हराया है, महिलाओं ने दक्षिण कोरिया को हराया है। इसके बाद उलान बटोर ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट है, जो मंगोलिया में आयोजित किया गया था। इसमें मनीषा भानवाला ने 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, और नेहा सांगवान ने 59 kg फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो मनीषा भानवाला और नेहा सांगवान ने उलान बटोर ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में ये खिताब अपने नाम किए हैं। फिर रूस की 19 वर्षीय मीरा एंड्रीवा पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम खिताब इनको मिला है, और ये दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी हैं। फिर ये पत्रिका में आया था गेस्ट रूम के अंदर, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के रहा टक्कर। इन्होंने कुछ बताया है महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में। हमें जानना है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। गठन कब किया गया? 31 जनवरी 1992 को। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 की धारा 20 के अनुसार किया गया था। और ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि इसको बाद में अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है। इसकी पहली अध्यक्ष थी श्रीमती जयंती पटनायक। संरचना में इसका 1 अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, और 1 सदस्य सचिव होता है। इन 5 सदस्यों में 1 सदस्य SC का और 1 सदस्य ST का होना जरूरी है। कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्यों का 3 वर्ष का होता है। दैनिक भास्कर के डेली करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। जो VCAS है, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, वो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने पदभार ग्रहण किया है। 1 जुलाई से पदभार ग्रहण कर लेंगे। 1 जुलाई से, ये क्या 1 जुलाई से, हाँ। देश का पहला E85 फ्यूल लॉन्च कर दिया गया है दिल्ली के अंदर।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो पूसा रोड वाला आउटलेट है वहाँ से इसको जो हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लिवरपूल यूनिवर्सिटी है वो बेंगलुरु में अपना कैंपस स्थापित करने जा रही है। अंडमान निकोबार में नए प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? अंडमान निकोबार द्वीप से 15 किलोमीटर दूर है श्री विजयपुरम 3 नामक क्षेत्र है, जहाँ पर 1900 मीटर की गहराई में प्राकृतिक गैस के कुएं के भंडार मिल जाएंगे। जम्मू में 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बनाया गया है, जो जम्मू, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मौसम की सटीक जानकारी देगा। विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान वर्ड ऑफ द डे है। विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान ली है, मतलब टिप्पणी दी है कि जो भी मानव तस्करी से संबंधित या यौन हिंसा से संबंधित महिलाएं होती है जिनका बलात्कार हो गया होता है, उनके पुनर्वास के लिए उचित प्लान है वो बनाए जाने चाहिए। यही होता है विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। पूनिया अलका के प्रस्तावक होंगे तय। तो राज्यसभा में जो 3 पद खाली हैं अभी राजस्थान की तरफ से भरे जाने हैं, उनमें 2 बीजेपी की तरफ से भरे जाएंगे और 1 कांग्रेस की तरफ से भरा जाएगा। इसमें प्रस्तावक तय होंगे। अब बात कर लेते हैं प्रस्तावक की। तो राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया। इनमें प्रस्तावक होते हैं और अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में आपको अनुमोदक भी चाहिए। प्रस्तावक होते हैं कि जब आप नामांकन भरने जाते हो उस समय आपका जो मतदाता क्षेत्र का कोई मतदाता है वो आपके साथ जाके ये स्पष्ट करेगा कि हाँ हम इसके साथ हैं और ये नामांकन भरने आए हैं। तो इसके लिए अलग अलग संख्या निर्धारित की हुई है। अनुमोदक उसी का अनुमोदन करता है कि हाँ इसके समर्थक तो ये आए हैं और हम इसका अनुमोदन भी करते हैं। तो राज्यसभा में खड़े होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 10 राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कहाँ से होना है? राज्य की विधानसभा सदस्य मत देंगे, उससे फिर चुनाव होगा। तो या तो 10 हो या 10%, विधानसभा सदस्य संख्या के 10% है, जो कम होगा वो होगा। तो राजस्थान में 10 ही होने चाहिए, क्योंकि 10% 220 हो जाती है। तो 20 और 10 में 10 कम है, तो 10 प्रस्तावक चाहिए। इनकी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं जमानत राशि। तो राज्यसभा के लिए जमानत राशि जनरल के लिए 10,000, ST SC के लिए 5,000। लोकसभा में मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए 1 प्रस्तावक चाहिए, अन्य के लिए 10 प्रस्तावक चाहिए। लोकसभा में जमानत राशि है 25,000 सामान्य के लिए और SC ST के लिए 12,500। विधानसभा में भी सेम है, मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए 1 प्रस्तावक, अन्य के लिए 10 प्रस्तावक। विधानसभा में जमानत राशि है 10,000 रुपये और SC ST की है 5,000 रुपये। नगर निगम में महापौर के लिए 1 प्रस्तावक, 1 अनुमोदक चाहिए। जो जमानत राशि है वो सामान्य के लिए 30,000 है, महिला SC ST OBC के लिए 15,000 है। नगर निगम के जो महापौर का चुनाव लड़ते हैं, सदस्यों के लिए ये 8,000 और 4,000 है। नगर परिषद के सभापति के लिए 20,000 सामान्य, 10,000 महिला SC ST OBC और 5,000 और 2,500 सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए। नगर पालिका के लिए सामान्य के लिए 10,000, महिला SC ST OBC के लिए 5,000 है और नगर पालिका में पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए 2,000 और 1,000 की जमानत राशि है। जमानत राशि में अगर कुल वैध मतों का 1/6 भाग उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, वरना वापस दे दी जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। इन 50 प्रस्तावक और अनुमोदकों में विधानसभा के सदस्य यानी कोई भी MLA भी हो सकते हैं और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। और ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। जो बंदा प्रस्तावक है वो अनुमोदक नहीं बन सकता, जो अनुमोदक है वो प्रस्तावक नहीं बन सकता। मानिए टोटल 100 बंदे चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 चाहिए। और कौन चाहिए? राज्यसभा सदस्य। जवाई के टापू पर बढ़ता जिप्सियों का प्रभाव, प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व पर संकट। जवाई नदी के बारे में जान लेते हैं। पाली की बाली तहसील के गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। पाली जालोर बाड़मेर में बहती है 96 किलोमीटर। सहायक नदी है इसकी सुकड़ी। जालोर के सायला गांव में खारी नदी में मिल जाती है और लास्ट में बाड़मेर के हेमागुड़ी में ये लूनी नदी में मिल जाती है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पाली की सुमेरपुर तहसील के एरिनपुरा स्थान पर स्थित है। पाली जोधपुर को पेयजल मिलता है। पाली और जालोर को सिंचाई मिलता है। RPSC में प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कौन सा जिला जवाई बांध से लाभान्वित नहीं है, तो राजसमंद को इसका लाभ है वो नहीं मिलता है। फिर UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और UN हैबिटेट ने 20 शहरों की लिस्ट जारी की है, जिनमें से जीरो वेस्ट सिटी में वर्कला शहर आया है। केरल का, भारत का एकमात्र शहर है। तो यही थे अपने
आज के करंट अफेयर्स जल्दी जल्दी समय की कमी के कारण हटा दिया है इनको। अगर आपको कोई सुझाव देने हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। ये PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अपना कोई सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।